एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25। चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 23 में एक ऑर्गेनाइजेशन की करंट एसेट है 32 लाख और करंट लाइबिलिटीज है 20 लाख। रेशियो है 1.6:1। जो अकाउंटेंट है वो चाहता है कि करंट रेशियो 2:1 पर मेंटेन हो जाए, जिसके लिए वो जानना चाहता है कि वो कितनी करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दे कि रेशियो हमारी 2:1 पर सेटल हो जाए। तो आपको यही बताना है कि करंट रेशियो 2:1 पर मेंटेन करने के लिए कितनी अमाउंट हमें पे करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करें? हमें रेशियो चाहिए 2:1। करंट एसेट 32 लाख है। करंट लाइबिलिटी की अगर आप पेमेंट करोगे तो इसका मतलब आपने कैश से पेमेंट की, तो करंट एसेट आपकी एक्स से कम हो जाएगी, 32 लाख माइनस एक्स। इसके बाद आपने अगर लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी तो करंट लाइबिलिटीज भी डिक्रीज हो जाएगी, 20 लाख माइनस एक्स। अब अगर हम रेशियो 2:1 चाहते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2/1 इज इक्वल टू 32 लाख माइनस एक्स अपॉन 20 लाख माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई से आप इसे सॉल्व करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 40 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 32 लाख माइनस एक्स। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई 8 लाख। x आपने क्या माना था? वो लाइबिलिटी जो आपको पेमेंट करनी, कितनी अमाउंट की लाइबिलिटी हम पे करें कि हमारी रेशियो 2:1 पे सेटल हो जाए। तो 8 लाख रुपीस की लाइबिलिटी अगर आप पेमेंट कर दोगे तो आपकी रेशियो 2:1 पर सेटल हो जाएगी। चेक करना चाहते हो? चेक करो। आपकी करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट 24 लाख हो जाएगी, करंट लाइबिलिटीज आफ्टर पेमेंट 12 लाख होगी। तो 24 लाख अपॉन 12 लाख 2:1 रेशो हो गई। तो आपने चेक भी किया किस तरह से कैलकुलेट करना है, समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में करंट एसेट्स है एक ऑर्गेनाइजेशन की 5 लाख और करंट लाइबिलिटीज कितनी है नहीं पता, लेकिन करंट रेशियो हमें पता है 2.5:1। जितनी करंट लाइबिलिटीज है उसकी 2.5 टाइम्स आपकी करंट एसेट्स है। अब जो अकाउंटेंट है वो चाहता है कि ये रेशियो 2:1 पर मेंटेन हो जाए। आपकी रेशियो ज्यादा है लेकिन वो डिक्रीज करना चाहता है, और डिक्रीज किस तरह से करना चाहता है? कोई करंट एसेट परचेज करना चाहता है क्रेडिट पर, उधार पर। तो आपको बताना है कि वो कितनी अमाउंट की एसेट खरीदे, करंट एसेट, कि उसकी रेशियो 2:1 पर सेटल हो जाएगी। तो कैसे निकालें? आपकी करंट एसेट है 5 लाख जो कि 2.5 टाइम्स करंट लाइबिलिटीज की है। तो अगर हमें करंट लाइबिलिटीज फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5, 2 लाख रुपीस आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ गई। अब क्या होगा? अगर आपने कोई करंट एसेट परचेज की तो करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगी, मतलब 5 लाख प्लस एक्स लिखोगे। और जो करंट एसेट आपने खरीदी है वो उधार पर खरीदी है, क्रेडिट पर खरीदी है, तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए आपके। तो क्रेडिटर्स अगर इंक्रीज होंगे तो आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, 2 लाख प्लस एक्स। अब इस न्यू इक्वेशन, इस न्यू डाटा से आपकी रेशियो 2:1 मेंटेन होनी चाहिए। तो इक्वेशन क्या हो गई? 2/1 इज इक्वल टू 5 लाख प्लस एक्स अपॉन 2 लाख प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 4 लाख प्लस 2x इज इक्वल टू 5 लाख प्लस एक्स। 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 4 लाख। एक्स की वैल्यू आ गई 1 लाख। एक्स क्या है? वो अमाउंट ऑफ एसेट जो आपको परचेज करनी है क्रेडिट पर। क्या हम चेक कर सकते हैं हमारी रेशियो 2:1 पर मेंटेन हुई? हाँ। आपकी करंट एसेट आफ्टर परचेज कितनी हो जाएगी? 6 लाख, और लाइबिलिटीज आपकी हो जाएगी 3 लाख। तो 6 लाख अपॉन 3 लाख रेशियो क्या हो गई? 2:1। करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 जिसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए में हमारी करंट एसेट्स है 4,10,000। अब आपने अगर ट्रेड पेबल्स की पेमेंट की 50,000, पेमेंट के बाद रेशियो हमारी चेंज होकर के 2.4:1 हो गई। पेमेंट के बाद आपकी ये रेशियो है।
तो आपको करंट लाइबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल पेमेंट के बाद क्या होगी वो कैलकुलेट करनी। तो अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास जो करंट रेशियो है 2.4:1 वो आफ्टर पेमेंट है। पेमेंट हमने की है ट्रेड पेबल्स की 50,000। ट्रेड पेबल्स का मतलब है क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल की आपने पेमेंट की। पेमेंट करोगे तो आपका कैश डिक्रीज होगा, करंट एसेट डिक्रीज हो जाएगी। और ट्रेड पेबल्स की पेमेंट करोगे तो करंट लाइबिलिटीज भी डिक्रीज हो जाएगी। आपके पास करंट एसेट है 4,10,000 बिफोर पेमेंट। तो अब आफ्टर पेमेंट करंट एसेट्स कितनी हो गई? 3,60,000। आपके पास आफ्टर पेमेंट की रेशियो है 2.4:1, मतलब करंट लाइबिलिटीज आफ्टर पेमेंट एक्स है तो करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट 2.4x है। जितनी करंट लाइबिलिटीज उसकी 2.4 टाइम्स आपकी करंट एसेट्स है। तो अगर आपकी करंट एसेट्स 3,60,000 है तो करंट लाइबिलिटीज क्या होगी? करंट लाइबिलिटीज छोटी है, अमाउंट कम है, स्मॉलर देन करंट एसेट्स है, तो आप इसे डिवाइड करोगे 2.4 से, तो आपके पास करंट लाइबिलिटीज आफ्टर पेमेंट आ गई 1,50,000। करंट लाइबिलिटीज भी आ गई, करंट एसेट्स भी आफ्टर पेमेंट है आपके पास, तो वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट क्या होगी? दोनों का डिफरेंस 3,60,000 माइनस 1,50,000, 2,10,000 वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट आ गई। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी तरह से पार्ट बी में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी करंट एसेट है 7,20,000। अब इसने कुछ गुड्स खरीदे, गुड्स मतलब स्टॉक खरीदा 30,000 का क्रेडिट पर, उधार पर। परचेज करने के बाद हमारी करंट रेशियो चेंज हो गई, 3:1 हो गई। आपको करंट लाइबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल आफ्टर परचेज कैलकुलेट करनी है। तो आपकी जो रेशियो है 3:1 वो आफ्टर परचेज है। हमने स्टॉक खरीदा 30,000 का, तो कहाँ का इंपैक्ट आएगा? स्टॉक इंक्रीज होगा तो करंट एसेट इंक्रीज होगी। और आपने अभी पेमेंट नहीं की तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे तो करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी। तो आपके पास करंट एसेट है 7,20,000 बिफोर परचेज। आफ्टर परचेज इंक्रीज होकर के कितनी हो गई? 7,50,000। रेशियो आपके पास जो है 3:1, इसके अकॉर्डिंग जितनी करंट लाइबिलिटीज है उसकी 3 टाइम्स आपकी करंट एसेट है। तो करंट लाइबिलिटीज कितनी होगी? आप करंट एसेट को 3 से डिवाइड करोगे तो करंट लाइबिलिटीज आ गई 2,50,000। अब करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज दोनों हैं तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी? दोनों का डिफरेंस 7,50,000 माइनस 2,50,000, 5 लाख आपकी वर्किंग कैपिटल आफ्टर परचेज है। तो ये दोनों ही पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।